Let's understand the competitive advantage in the internal cost analysis using the value chain approach. Organizations वैल्यू चेन को यूज करके प्रोसेसेस और एक्टिविटीज की कॉस्ट को समझ सकते हैं और प्रॉफिटेबिलिटी के सोर्सेज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। The following steps are generally used to carry out an internal cost analysis. पहला स्टेप है to identify the firm's value creating processes. ट्रेडिशनली बिजनेस अपने आप को वेरियस कॉस्ट, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट सेंटर्स में ऑर्गेनाइज करके रखती थी। बिजनेस हायरार्की के अलग अलग लेयर्स के साथ फंक्शनल स्ट्रक्चर में भी ऑर्गेनाइज हो सकता था, लेकिन इस टाइप का क्लासिफिकेशन या ऑर्गेनाइजेशन हर एक एक्टिविटी के कंट्रीब्यूशन को समझने में फर्म को इतना हेल्पफुल नहीं होगा। इसीलिए एक्टिविटीज को क्लासिफाई करने से उस एक्टिविटीज का फर्म के कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में कंट्रीब्यूशन कितना है वो समझ पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, फर्म्स का डिस्टिंक्टिव एडवांटेज उसकी प्रोक्यूरमेंट प्रोसेस या इनबाउंड लॉजिस्टिक्स में हो सकता है। क्लियर? Determine the portion of the total cost of the product or service attributable to each value creating process. अगला स्टेप है हर आइडेंटिफाइड वैल्यू क्रिएटिंग प्रोसेस में कॉस्ट एंड एसेट को ट्रेस या असाइन करना। कंपनी एस्टिमेट्स का यूज करके वैल्यू क्रिएटिंग एक्टिविटीज को कॉस्ट असाइन कर सकती है। कॉस्ट का पूरा पिक्चर जानने के लिए सपोर्ट एक्टिविटीज के कॉस्ट को भी एलोकेट करना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, नया ERP सिस्टम शायद इनबाउंड लॉजिस्टिक्स के कॉस्ट को रिड्यूस कर सकता है विथ प्रॉपर इन्वेंटरी मैनेजमेंट, पर वो IT फ्रंट के कॉस्ट को इंक्रीज भी कर सकता है, राइट? अगर वो कॉस्ट को आइडेंटिफाई और एलोकेट नहीं किया तो ये एनालिसिस क्लियर पिक्चर नहीं देगा। इसमें आइडेंटिफाई की हुई बहुत सारी प्रोसेसेस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को अचीव करने में हेल्पफुल हो सकती है। अंडरस्टूड? Identify the cost drivers for each process. कंपनी ऐसे फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करेगी जो कॉस्ट को ड्राइव करते हैं, मतलब कि कॉस्ट अगर होने के रीजंस। अगर कॉस्ट ड्राइवर चेंज होगा तो ओवरऑल कॉस्ट को भी चेंज करेगा। कॉस्ट ड्राइवर को समझने के लिए इस चैप्टर के वीडियो पार्ट 8 को रिफर कर सकते हैं। इंटरनल कॉस्ट एनालिसिस का ये स्टेप में हम आइडेंटिफाई करेंगे फैक्टर्स और कॉस्ट डिटरमिनेंट्स फॉर ईच वैल्यू क्रिएटिंग प्रोसेस। एक बार ये कॉस्ट को ड्राइव करने वाला फैक्टर्स आइडेंटिफाई हो जाए तो बिजनेस कॉस्ट मैनेजमेंट एक्टिविटीज को प्रायोरिटी असाइन कर सकता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम शायद सिग्निफिकेंट इंडिविजुअल कॉस्ट के कॉजेज और फैक्टर्स रिवील ना भी करे, और सिंगल आउटपुट और वॉल्यूम यूज करके कॉस्ट असाइन करने से वो किसी टाइम पर मिसलीडिंग भी हो सकता है। इसीलिए मल्टीपल कॉस्ट ड्राइवर्स ज्यादातर मोर यूजफुल इंफॉर्मेशन और एनालिसिस प्रोवाइड करते हैं। कंपनीज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का यूज करके सर्टेन एक्टिविटीज के कंज्यूम्ड रिसोर्सेज और इनकर्ड कॉस्ट के बारे में बेटर अंडरस्टैंडिंग पा सकती है। क्लियर? अगला स्टेप है टू आइडेंटिफाई द लिंक्स बिटवीन द प्रोसेसेस। वैल्यू चेन एनालिसिस में इंडिविजुअल वैल्यू एक्टिविटीज को अलग अलग कंसिडर किया जाएगा, लेकिन ये इंडिविजुअल एक्टिविटीज ना ही इंडिपेंडेंट है और ना ही ऐसा एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि वो अलग अलग फंक्शन करें। वैल्यू चेन की ज्यादातर एक्टिविटीज इंटरडिपेंडेंट है और वेरियस एक्टिविटीज के बीच की लिंकेजेस टोटल कॉस्ट को भी इम्पैक्ट करता है। एक वैल्यू चेन में कॉस्ट इंप्रूवमेंट प्रोग्राम अदर प्रोसेसेस के कॉस्ट को भी कम या ज्यादा कर सकता है। एग्जाम्पल ऑफ ERP जो हमने अगले वाले स्टेज में लिया था, जिसमें इनबाउंड लॉजिस्टिक का कॉस्ट तो कम हो गया पर IT के कॉस्ट को इंक्रीज कर सकता है। दूसरा एग्जाम्पल ऐसा भी हो सकता है कि ऑटोमेशन बढ़ाने से मेन पावर कॉस्ट को कम हो जाएगा पर वो टेक्नोलॉजी कॉस्ट को इंक्रीज कर सकता है, राइट? नेक्स्ट स्टेप है टू इवेल्युएट द अपॉर्चुनिटीज फॉर अचीविंग रिलेटिव कॉस्ट एडवांटेज। ट्रेडिशनली फर्म्स और बिजनेसेस अक्रॉस द बोर्ड कॉस्ट रिडक्शन अडॉप्ट करती थी। अक्रॉस द बोर्ड कॉस्ट रिडक्शन मतलब कि हर डिपार्टमेंट में और लेवल पर कॉस्ट रिडक्शन करना। फॉर एग्जाम्पल, रिड्यूस कॉस्ट अंडर ऑल हेड्स बाय 15%। ऐसा अप्रोच एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता क्योंकि कॉस्ट को स्ट्रेटेजिकली रिड्यूस नहीं किया गया है। ऐसा अप्रोच कुछ एरियाज में फोर्सफुल कॉस्ट रिडक्शन करेगा, जैसे कि मार्केटिंग, जो शायद सेल्स को इम्पैक्ट कर सकता है।
कुछ एक्टिविटीज कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए लार्जर अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है, जबकि बाकी एक्टिविटीज में करंट लेवल पर ही कॉस्ट इनकर करना रिक्वायर्ड होता है, इवन ज्यादा कॉस्ट भी इनकर करना पड़े। वैल्यू चेन अप्रोच का यूज करके कंपनी सिंपल अक्रॉस द बोर्ड कॉस्ट रिडक्शन से आगे जा सकती है, ताकि कॉस्ट कम कर सके और एफिशिएंसी इंप्रूव की जा सके हर वैल्यू क्रिएटिंग प्रोसेस में। प्रोसेस इनपुट कॉस्ट्स को कम करना मतलब कि लोअर वेजेस के लिए नेगोशिएट करना, या फिर प्रोडक्शन को ऐसी कंट्रीज में मूव करना जिसमें चीपर लेबर कॉस्ट हो। सप्लायर भी प्राइसेस कम करने के बारे में सोच सकता है। अगर कंपनी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स करे तो कंपनीज बायर सेलर रिलेशनशिप का यूज करके कुछ एडवांटेजेस ले सकती है, जैसे कि कॉस्ट, क्वालिटी, टाइम, फ्लेक्सिबिलिटी, डिलीवरी, टेक्नोलॉजी वगैरह। अंडरस्टूड? होप यू आर क्लियर विद द कॉन्सेप्ट। Hey guys, hope you have learned from this video. So please like and share the video, comment if you have any doubt or a suggestion, and don't forget to subscribe the channel. Keep watching, keep learning. In short, it is quick. Thank you.